Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel UG Study. Today we are going to study about the class 9th poem Bharat Our Land. It is composed by the Subramanya Bharati. In this poem the poet has been glorified about the Himalaya, Ganga, Upanishad, warriors and ऋषि मुनीज. इस पोएम में जो हमारा पोएट है उसने हमारे देश की गंगा के बारे में, हमारे देश की प्राकृतिक धरोहर जितनी भी हैं, ही एक्सप्रेस द डीप लव ऑफ इंडिया. उसने भारत को गहनता से उसकी प्रकृति का वर्णन किया है. पोएम बहुत ही अच्छी है और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी पोएम देखी है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन. भारत आवर लैंड. नाम ही बड़ा प्यारा है कि भारत हमारी भूमि है, मातृभूमि है और ये हमारा देश है. The mighty Hemant is ours. There are the 6 stanza in this poem. In the first stanza, पहले स्टैंजा में क्या है? The mighty Hemant is ours. जो महान हिमालय, हेमंत मीन्स हिमालय, महान हिमालय है वो हमारा है. The poet is saying in this stanza about the Himalaya range. जो महान हिमालय ना वो हमारा है. There is no equal anywhere on earth. Again the poet is saying in this poem, there is no equal. It means there is no any other Himalaya just like Himalaya range, just like our Himalaya in our India. कि हमारे भारत में जो हिमालय है ना वो सबसे महान है, सबसे ग्रेट है, सबसे सुंदर है. तो एक वर्णन कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है पोएट, अपनी फीलिंग्स को बता रहा है इंडिया के बारे में कि हमारे इंडिया की हिमालय ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही महान है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता. देयर इज नो अदर एनी अदर रेंज. एंड इन द सेकंड स्टैंजा, द जनरस गंगा इज आवर. कि पवित्र नदियां है ना, पवित्र नदी वो भी गंगा नदी वो हमारी है. द पोएट सेइंग द जनरस गंगा इज आवर. कि पवित्र नदी हमारी है और बहुत सुंदर नदी है, ये हमारी बहुत प्यारी नदी है, हम इसको मां मानते हैं गंगा नदी को. विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस. और दूसरी कोई भी नदी उसकी सुंदरता को कल्पना नहीं कर सकते हम. तो दूसरी किसी भी नदी की सुंदरता से इसको हम तुलना नहीं कर सकते. वी कांट कंपेयर एनी अदर रिवर बाय अवर रिवर गंगा. अवर गंगा रिवर इज वेरी ग्रेटेस्ट एंड वेरी ग्रेसियस रिवर फॉर अस. तो राइटर बता रहा है पोएट कि गंगा नदी जो है ना बहुत ही सुंदर नदी है, बहुत ही अच्छी नदी है और इस नदी का मुकाबला कोई दूसरी नदी नहीं कर सकते हैं. ओके हम चलते हैं आगे. द सेक्रेड उपनिषद आर अस. फिर पोएट कह रहा है कि सेक्रेड पवित्र ग्रंथ हैं उपनिषद वो भी हमारे हैं, हमारे ग्रंथों का कोई मुकाबला ही नहीं है. देयर इज नो एनी पेयरलेस ऑफ आवर ग्रंथ उपनिषद. व्हाट अ स्क्रिप्चर एज टू नेम विद देम. उनमें कितना सुंदर वर्णन किया गया, कितना अच्छा बताया गया है उपनिषद में, ग्रंथों में. हमारे भारतीय ग्रंथ है उनमें बहुत कुछ वर्णित किया गया है, बहुत कुछ अच्छा बताया गया जो कि एक महान ग्रंथ है. ऐसे ग्रंथ और कहीं नहीं है. देयर इज नो एनी अदर स्क्रिप्चर एंड जस्ट लाइक अ होली बुक्स इन एनी अदर कंट्री लाइक अस, like our उपनिषद. दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स. अब फिर राइटर कहता है कि ये स्वर्णिम भूमि जो हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि हमारी भारत माता वो हमारी है. दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स. ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी है. सी इज पियरलेस. वो अकल्पनीय है. अच्छा सी का यूज किया गया है. सी का यूज क्यों किया गया है? धरती के लिए. तो धरती को माता मानते हैं, माता एक महिला होती है और महिला के लिए हम फेमिनाइन जेंडर का यूज करते हैं. तो वहां हमारा जो नाउन आएगा वो भी हमारा प्रोनाउन आएगा, वो सी ही आएगा, इट का यूज नहीं करेंगे. सी इज पियरलेस. वो अकल्पनीय है, उसकी हम तुलना नहीं कर सकते किसी से. लेट्स प्रेज हर. चलो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं. वी आर लिविंग इन सच टाइप ऑफ कंट्री दैट दे इज टोटली कवर्ड विद द होली वो हो सकते हैं. सब कुछ हमारा धार्मिक चीजें, सारी रिलीजियस है, सारी पवित्र चीजें हमारी. गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर. राइटर पोएट बोलता है कि जब बहुत सारे वीर भूमि भी हमारी है, देश हमारा वीर भूमि जाना जाता है, हमारे यहाँ बहुत सारे योद्धा रहते हैं. मैनी सेज मीन्स ऋषि मुनि हैज sanctified this land.
बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ अपना ज्ञान का वर्णन किया है। वो यहाँ रहते आए हैं और आज भी ऋषि मुनि बहुत से साधु महात्मा हमारे वो ऐसे हैं, ये बहुत ज्ञान वाले, वो आज भी रहते हैं। द पोएट इज सेइंग इन दिस स्टैंजा दैट देयर इज लॉट्स ऑफ वॉरियर्स एंड द सेज लिव हियर। बहुत सारे योद्धा जिन्होंने अपनी मातृभूमि को अपना सेक्रीफाइस किया है, वो हमारे देश में रहते हैं और रहते थे। और बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे जिन्होंने अपना ज्ञान का वर्णन किया है। इन द नेशनल लास्ट द डिविनेस म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। यह बहुत ही सुंदर डिवाइन म्यूजिक, बहुत ही अकल्पनीय, बहुत ही अद्भुत म्यूजिक यहाँ सुना जाता है, यहाँ उसका वर्णन किया जाता है मेरे देश के अंदर। एंड हियर ऑल द ऑस्पियस थिंग आर फाउंड। और सारी अद्भुत चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। राइटर ने बोला है हमारी पोएम में कि सब कुछ में एक एक चीज का वर्णन किया गया है कि ऑल द ऑस्पियस थिंग, ऑस्पियस में सारी अद्भुत चीजें मेरे देश के अंदर पाई जाती हैं। तो राइटर ने एक एक चीज का बहुत बड़ा कल्पनीय, बहुत ही अद्भुत तरीके से उसका वर्णन किया है। आई होप कि आपको पोएम समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। बंद करो। इसमें हमारी पोएटिक डिवाइस यूज करी गई है, वो 3 पोएटिक डिवाइस हैं। पहली पोएटिक डिवाइस हमारी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए लिविंग थिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी पर्सोनिफिकेशन हो जाती है। यहां हमने लैंड को एज अ मदर, एज ए फीमेल, फेमिनाइन हमने यूज किया है, तो पर्सोनिफाइड किया हमने। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, ये जो पृथ्वी है, स्वर्ण भूमि, ये हमारी है। लेट्स प्रेज हर, चलो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। इट मींस ये क्या होगा, पर्सोनिफाई किया हमने। सेकंड आपका इमेजिनरी, क्योंकि हमने इमेजिनेशन किया है। इमेजिनेशन हमने किसका किया है, हिमालय का किया है, गंगा का किया है और म्यूजिक का किया है, उपनिषद का किया है। इन सबका हमने इमेजिनेशन किया था, तो ये हमारी क्या होगी, इमेजिनरी हो गई। थर्ड आता हमारा रिपीटेशन। हमारे एक वर्ड है आर्स, ये बार बार रिपीट हुआ, रिपीटेशन होता है। कोई वर्ड हमारा बार बार रिपीट होता है तो वहां हमारा रिपीटेशन होता है। थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको अच्छा लगी हो पोएम तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।